शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौस आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वलीउल्लाह होकर गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग और इशात इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। कहानी घर के सभी सुनने वालों और देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं अदील शाहिद। आज की कहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बचपन से है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए आपको बगदाद जाना पड़ा। इस जमाने में गाड़ियां और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में पैदल सफर करते थे। चुनाचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफिले के हमरा रवाना कर दिया। सफर पर रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियां गुजर औकात के लिए दी। आपकी वालिदा ने ये अशरफियां आपकी कमीज की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको खास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। आपने मां की इस नसीहत को गौर से सुना और सफर पर रवाना हो गए। काफिले के लोग डरते डरते सफर पर रवाना हुए। इन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला न करते, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफर की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी कमीज की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियां देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियां बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी मां की नसीहत पर अमल किया है। आपका यह जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी मां की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूं कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूं। इसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। इसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे। जी, तो कहानी घर के सुनने और देखने वालों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह किसी और कहानी में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।